नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था वर्गीकरण की परिभाषा। कुछ परिभाषा रह गई थी और कुछ अपन ने पढ़ा था अंकन यानी नोटेशन क्या है। आज अपन देखेंगे नोटेशन की परिभाषाएं क्या है। 2 3 4 परिभाषा है और नोटेशन कितने यानी अंकन कितने प्रकार का होता है। अंकन अपन बेसिकली 2 प्रकार से समझते हैं, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। ये पढ़ेंगे अपन आज कि शुद्ध अंकन क्या है और मिश्रित अंकन क्या है। वर्गीकरण अपन ने बेसिक चीज पूरी की है और अंकन के बिना वर्गीकरण नहीं हो सकता। इस अंकन पूरा करने के बाद अपन एक्चुअल वर्गीकरण क्या है, कैसे अपन वर्गीकरण यानी सीसी कोलन क्लासिफिकेशन कैसे अपन उपयोग करते हैं, ये चीज समझेंगे। आज की क्लास अपन रहेगी वर्गीकरण के अंकन के बारे के अंदर कि अंकन क्या है और अंकन की परिभाषा क्या है। चलो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज अपन देखते हैं अंकन के प्रकार। हमने अंकन के 3 स्तर पढ़े थे। 3 स्तर के अंदर शाब्दिक, वैचारिक और अंकन, 3 तरह स्तर थे। फिर आता है अपन शाब्दिक और वैचारिक के अंदर, तो सीधा ही मैंने आपको बता दिया। अंकन के अंदर थोड़ा डीप के अंदर है, तो अंकन के पहले प्रकार कौन कौन से वो देखेंगे और पहले परिभाषा भी इसकी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा। परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है। तो सबसे पहले अपन रिचर्डसन के हिसाब से देखेंगे। किसके हिसाब से? रिचर्डसन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना थोड़ा। रिचर्डसन ने क्या कहा? अंकन एक संक्षिप्ताक्षर है। संक्षिप्ताक्षर है। किसने बताया था? रिचर्डसन ने बताया था। इंग्लिश में लिखो तो नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड सिग्नेचर। इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप इसको। इंपॉर्टेंट परिभाषा है क्योंकि हर एग्जाम के अंदर, हर दूसरे तीसरे एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाता है। दूसरी परिभाषा आती है अपने सेयर्स के हिसाब से, तो लिखो अपन सेयर्स। सेयर्स ने क्या बताया था? सेयर्स ने बताया था व्यवस्थित अंक अथवा चिन्ह अंकन कहलाते हैं। व्यवस्थित अंक अथवा चिन्ह कैसे होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। अंकन कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वो नहीं आते जो वो क्या पढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वो देखते हैं क्वेश्चन। आप ओल्ड पेपर देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे परिभाषा से संबंधित। अंकन के अंदर प्रकार कोई नहीं पूछेगा, अंकन कितने प्रकार के हैं, प्रकार से अंदर से पूछेगा सीसी के अंदर कौन सा प्रकार को यूज किया है, मिश्रित है, शुद्ध है, उस तरह। तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम के अंदर आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन अपन को सोल्व करना है और उसी तरह अपन को इस थ्योरी को पढ़ना है। सेयर्स का कथन है कि व्यवस्थित अंक क्या कहलाता है? अंकन। अब लोग इतनी दिखाते हैं, लेकिन इसने एक और बात की थी, वो बात क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या, इसका कहना है कि सेयर्स का कहना है कि एक उत्तम अंकन अच्छी वर्गीकरण पद्धति का, यही लिखना, एक उत्तम अंकन, एक उत्तम अंकन अच्छी वर्गीकरण पद्धति का, एक उत्तम अंकन अच्छी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण तो नहीं कर सकता। एक उत्तम अंकन अच्छी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण तो नहीं कर सकता, परंतु क्योंकि केवल अंकन से कोई वर्गीकरण पद्धति नहीं बनती, इसलिए इसने सेयर्स ने कहा था कि एक उत्तम अंकन है अच्छी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण तो नहीं कर सकता, परंतु एक दोषपूर्ण
दोषपूर्ण अंकन, एक दोषपूर्ण अंकन एक अच्छी वर्गीकरण पद्धति को समाप्त कर सकता है, समझ में आया। उत्तम अंकन वर्गीकरण पद्धति का निर्माण तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक अंकन से कभी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण नहीं होता, लेकिन एक अच्छी वर्गीकरण पद्धति है, उसके अंदर अपन ने अगर अंकन दोषपूर्ण ढूंढ लिया तो वो उस वर्गीकरण पद्धति का पूरा समाप्त कर देता है, उस वर्गीकरण पद्धति की ये अच्छी नहीं है। इसे समझ में आ गया होगा। सेम का सेम ऐसा ही ब्लिप्स ने कहा था, उसको थोड़ा ध्यान रखना आप। ब्लिप्स ने क्या कहा था, सेम का सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा चेंज है, वो इसीलिए इसको साथ में लिखा रहा हूं। इसने बताया था अंकन वर्गीकरण पद्धति का निर्माण तो नहीं कर सकता, परंतु उसे नष्ट अवश्य कर सकता है। तो इसने क्या बताया था, अंकन, देखो शब्दों का ख्याल है वाली है, अंकन वर्गीकरण पद्धति का निर्माण तो नहीं करता है, परंतु उसे नष्ट अवश्य कर सकता है। बस अब इसके अंदर आप सेम ही है, उसके अंदर देखो एक उत्तम अंकन लिखा हुआ, इसके अंदर सीधा लेके अंकन वर्गीकरण पद्धति का निर्माण तो नहीं कर, परंतु उसे नष्ट कर सकता है। और आपको याद रखना, ये नष्ट यूज जरूर रखना, इसके अंदर कहीं नष्ट यूज नहीं हुआ है, इसके अंदर दोषपूर्ण है, इसके अंदर नष्ट है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये चीज अपने बात करी, ब्लिप्स के अनुसार दो अंकन की पद्धतियां हैं, अंकन की जो परिभाषा है वो भी समझ ले। अब अपन आती है, इसी ब्लिप्स ने भी एक और चीज लिख लो, इसी ब्लिप्स ने कहा था कि अंकन को एक बरगद के पेड़ के समान होना चाहिए। तो इसने क्या था कि अंकन, इसी ब्लिप्स ने कहा था कि अंकन को एक क्वेश्चन आ रखा है, ये बरगद वाला, बरगद के पेड़, बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, उसकी शाखाएं जमीन पर आ जाती है वापस, पेड़ के समान होना चाहिए। किसने कहा था, इस ब्लिप्स ने कहा था। ब्लिप्स ने कहा था कि अंकन कैसा होना चाहिए, बरगद के पेड़ के समान। क्वेश्चन यही आ रखा है, इसलिए मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आने वाले हैं या जिसके थ्रू आए हैं उसके एकदम आगे अपन चलते हैं, ताकि अपन को आराम से समझ में आ जाएगी। और मैं ओल्ड पेपर कराऊंगा आपको इसके बाद के अंदर, जब भी अपना कोर्स पूरा हो जाएगा तो 10 से 15 ओल्ड पेपर करूंगा पूरे भारत के, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसीलिए आप इस चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को करो, ताकि और भी अच्छे वीडियो लाएं और सबको इसका फायदा हो जाए। फिर आता है अंकन के प्रकार। अंकन के प्रकार की बात करें तो अपन तो प्रकार दो तरह के हैं। अंकन कितने प्रकार का है, दो तरह का प्रकार का है। कोई कुछ बच्चे मैसेज करते हैं सर ये लाइब्रेरी थोड़ा हार्ड है, हार्ड नहीं है, एक आसान सब्जेक्ट है, इसको बस अपन को समझना है, इसका जैसा जैसा कह रहे हैं उसकी ढाल के अंदर अपन को डलना है। तो कोई इतना हार्ड नहीं है, अपन घुस गए इस लाइब्रेरी के अंदर, फिर डरना ही क्या है, आराम से करो। जैसे एक कहा गया है, उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपने ही तकदीर से क्या डरना, जब खुद पर भरोसा हो इन हाथों की लकीरों से क्या डरना। अब लिखो अपन अंकन के प्रकार, दो तरह के प्रकार बताए गए अंकन के, कौन कौन से हैं। तो एक तो है शुद्ध अंकन। कैसा, शुद्ध अंकन। अपनी इसको उदाहरण शुरू करेंगे, उससे ही बता दूंगा पूरा मैं आपको। एक है मिश्रित अंकन। अंकन कितने प्रकार के हैं, दो, एक है शुद्ध और एक मिश्रित। अब इस शुद्ध अंकन के अंदर क्या है, जब किसी वर्गीकरण पद्धति के अंदर सिर्फ एक ही चीज यूज की होगी, क्या 0 से 9, या तो संख्या यूज, इसको कहते हैं इंडो अरेबिक,
इंडो अरेबिक कहते हैं इसको, याद रखना। या तो 0 से 9 यूज की हो, या A to Z बड़ी एबीसीडी यूज की हो, या छोटी एबीसीडी यूज की हो, एक ही होना चाहिए ये चीज यूज की। इनमें से नीचे में लिख देना, इनमें से किसी एक का प्रयोग। अगर इनमें से किसी एक का प्रयोग किया गया है तो वो कैसी है? शुद्ध अंकन कहलाती है। कैसी? शुद्ध अंकन। और इसका अपने उदाहरण लिखे हैं, उदाहरण है इसका डीडीसी। अब शुरू के अंदर डीडीसी आई थी वो वाली, और इसके अंदर डीडीसी के अंदर कौन सा वर्ड काम ले रहा है? 0 से 9 वाला। देख लेना आप, 0 से 9 3 अक्षर से डीडीसी की बेसिक कॉल नंबर शुरू होते हैं। अपन कोई भी किसी का नंबर बनाएंगे तो 3 नंबर से बनेगा। एक नंबर यानी एक अक्षर से कोई नंबर नहीं बनेगा। डीडीसी के नवीनतम 3 अक्षर होने चाहिए। एक है इसी, डीडीसी और इसी, और इसी के अंदर A to Z का प्रयोग किया गया है। ये 2 है जो शुद्ध अंकन के अंदर आती है। फिर आता है मिश्रित अंकन। मिश्रित अंकन की बात करें तो इसके अंदर क्या है? सभी यूज, यानी ये भी कर लो, ये भी कर लो, एक से ज्यादा, उसको कहते हैं अपन शुद्ध अंकन, नहीं मिश्रित अंकन। जैसे सबसे पहले सीसी, रंगानाथन की कॉलन क्लासिफिकेशन अपने पास होनी चाहिए। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। और इसकी प्रकाशन कब हुआ था? 1933 को प्रथम बार सीसी का प्रकाशन हुआ था। एक इसका उदाहरण है अपन को बीसी, उसके अंदर एक से ज्यादा का प्रयोग किया है। एक है एलसी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और एक एससी। इन सब का प्रयोग किसके अंदर? मिश्रित अंकन के अंदर आता है। और अपन सब पढ़ेंगे ये सब का प्रकाशन कब कब हुआ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन आए। जैसे एससी का भी पूछा जाता है, इसका प्रथम प्रकाशन, एलसी का भी पूछा जाता है, बीसी का भी पूछा जाता है, और सीसी का तो पूछा ही जाता है। ये तो इंडिया की है तो ऐसे ही पूछा जाता है। अगर इसका सब प्रकाशन की बात करें, सीसी का मैंने लिखा दिया 1933, और बीसी का 1935 लिख लो आप, बीसी का 1935। अगर बात करें एलसी का 1904 के अंदर प्रकाशन हुआ था प्रथम बार, 1904 का। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और इसका 1906 को कटर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये थी अपनी अंकन के प्रकार, सिंपल प्रकार के अंकन के। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले सीसी की बात करें या उत्तम अंकन के, अपन पहले गुण पढ़ लेते हैं। एक उत्तम अंकन किस तरह अच्छा होना चाहिए उसके गुण पढ़ते हैं, क्योंकि गुणों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तम अंकन के कौन से गुण होने चाहिए, तो अपन ये गुण भी पढ़ेंगे उत्तम अंकन के। तो एक उत्तम अंकन कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहला होता है सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए उत्तम अंकन। देखो मैं क्वेश्चन सब करा रहा हूँ, एग्जाम के अंदर आए उस तरह टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये फालतू के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, वो बाकी वीडियो दिखाने के लिए और बच्चों को, ताकि और ज्यादा इंप्रेस हो वीडियो से। क्वेश्चन नहीं आते उससे, क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने देखोगे परिभाषा सीधी पूछी जाती है, फैक्ट चीज है, सीधी पूछी जाती है किसकी परिभाषा। और भी परिभाषा मैं और लिखूंगा आपको एक दिन अलग से, सारी परिभाषा। दूसरा यूनिट पूरा हो तो दूसरी यूनिट की और एक्स्ट्रा कोई परिभाषा हो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से, मैं से वो भी लिखा दूंगा। या फिर अपन ओल्ड पेपर करेंगे, उनमें से भी कई परिभाषा आएगी, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा। तो अब अपन पढ़ते हैं उत्तम अंकन के गुण। गुण है 10-12 गुण है, तो अपन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले पढ़ेंगे उत्तम अंकन के गुण, क्योंकि गुण इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ रखे हैं गुण से, अगर आपको गुण समझ में आ गए किसका क्या गुण है, तो वो आपको एकदम सरल हो जाएगी। जैसे संक्षिप्तता, अब आप सोचोगे संक्षिप्त मतलब छोटा, तो छोटा सबसे पहले अंकन किसके अंदर होता है? तो सीसी के अंदर। क्यों? सीसी के अंदर एक अक्षर से किसी का अंकन या किसी का नंबर अपन बना सकते हैं। डीडीसी के अंदर ऐसा नहीं होता, क्यों? डीडीसी के अंदर नॉर्मल 3 अक्षर होने ही चाहिए, तभी कोई वर्ड का अंकन बनता है, या उसके कोई अपन नंबर ढूंढ सकते हैं। और सीसी के अंदर 2 से, जैसे लाइब्रेरी साइंस का कोड क्या है 2, तो 1 अक्षर हो गया, 1 अक्षर से अपन सीसी के अंदर बना सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसा ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाते, क्वेश्चन सिंपल और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपन इसी घुमा फिरा को बेसिक अच्छी करेंगे तो ये घुमा फिराने वाले क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप जरूर लिख देना, मैं उसका आपको आंसर जरूर
मिल जाएगा। तो अपना मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण।